अच्छा लगेगा। और लोग भी शामिल हो जाएं सदर मौसूफ की। डॉक्टर साहब, हाँ थोड़ा आप भी शामिल हो जाएं साथ में। तो तारिक भाई बेटा तुम घर जाओ ना। ये असद गजनवी साहब की को बुके पेश किया गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि अब्दुल वदूद साहब उनकी गुलपोशी करें सदर मौसूफ की। मैं गुजारिश करता हूं हमारे इस अयाज खान साहब, नोमान साहब, मोहम्मद नोमान साहब और हमारे इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी से मैं गुजारिश करूंगा कि सदर मौसूफ की गुलपोशी आप हजरात करें। आप ही की सदारत में मुशायरा आज पूरी रात भर चलेगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद मेहमान खुसूसी आली जनाब डॉक्टर पीयूष सिंह साहब, जो बहुत ही मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ तरीन शख्स हैं, उनको आसिम खान कक्कू साहब बुके पेश करेंगे। नहीं है, तारिक ख्वाजा साहब उन्हें बुके पेश करेंगे। मोहम्मद शमशाद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। मोहम्मद शमशाद साहब, आदिल अमजद साहब और कलीम अमजद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। आदिल अमजद, कलीम अमजद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो भाई। इसके अलावा मोहम्मद जाहिद साहब उनकी गुलपोशी करें। पीयूष सिंह साहब की गुलपोशी करेंगे मोहम्मद जाहिद साहब। एहसान अहमद साहब डॉक्टर पीयूष सिंह की गुलपोशी करेंगे। मोहम्मद जफर साहब डॉक्टर पीयूष सिंह की गुलपोशी करेंगे। दोस्तों, हमारे इस मुशायरे को इफ्तिताही कलमात से नवाजेंगे जनाब असफर एडवोकेट साहब। उनको तारिक ख्वाजा साहब बुके पेश करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद अजमल साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। नफीस अहमद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। शफीउद्दीन खान साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। फारूक अहमद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। इसके बाद राजीव कुमार तिवारी जी, जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, उनको तारिक ख्वाजा साहब बुके पेश करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। लल्लू भाई वकील साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। लल्लू भाई वकील साहब। मोहम्मद साजिद साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। ख्वाजा शहीबुल्लाह साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। दोस्तों, सेंट्रल पब्लिक स्कूल के रूह रवां अली जनाब अयाज खान साहब, जिन्होंने शमा रोशन की है इल्म की आजमगढ़ में। ख्वाजा शब्बू साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, पूरी रवायत के साथ शेरवानी में हैं। जोरदार तालियां एक बार हों। जनाब अयाज खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो आजमगढ़ में इल्म की शमय जलाए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाके में उनके इदारे कायम हैं और इल्म को आम कर रहे हैं, इल्म की रोशनी को फैला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तारिक ख्वाजा साहब उनको बुके पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। परवेज आलम गुड्डन साहब उनकी गुलपोशी करें।
शराफत हुसैन साहब उनकी गुलपोशी करें। सभासद आसिफगंज परवेज आलम गुड्डन साहब का पूरा तारुफ कि सभासद भी इस इलाके के हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। आजकल तो कोई घर में कुछ नहीं हो पाता, अगर आप इलाके में कुछ हो गए हैं तो बड़ी बात है। इसके बाद हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत शख्स जो आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के नायब मैनेजर भी हैं और सीए के हवाले से जाने जाते हैं, जनाब मोहम्मद नोमान साहब हम लोग के बड़े चहेते हैं। मालूम नहीं हम उनके चहेते हैं कि नहीं हैं, अलग बात है, हम लोगों के बड़े चहेते हैं। मैं तारिक ख्वाजा साहब से गुजारिश करता हूं कि उन्हें बुके पेश करके उनकी इज्जत अफजाई करें। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन जो लोग खड़े हैं, एक बात मेरी उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। एक बात जान लीजिए, अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए पैर दिया है, तो ये जान लीजिए कि ये बैठने के लिए भी कुछ दिया ही है। आप तशरीफ रखें, कोई तकलीफ नहीं होगी, बैठें, कुर्सियां हैं। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर अभय कुमार जी हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, हाजिर हैं। और नहीं अभी तो साकिब मुबीन साहब, जनाब रोमान सीए साहब की गुलपोशी करें। साकिब मुबीन साहब, देखिए इतनी मोहब्बतें, बुके और फूल इन्होंने तारिक ख्वाजा साहब ने, उनकी टीम ने कहीं कोई कमी नहीं की है अपने मेहमान की इज्जत अफजाई करने में, उनकी गुलपोशी में, उनके बुके पेश करने में, और अपने दोस्तों की भी एक कहकशां सजा रखी है कि आप मेरे साथ रहिए और हमें मेहमानों की इज्जत अफजाई करनी है, उन्हें इज्जत देना है, उन्हें सम्मान देना है। तो हमारे बीच में खालिद बिस्मिल्लाह साहब बहुत आखिर में कोने में बैठे, मैं सबको पहचानता हूँ, और उनके बगल में हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, वो भी हैं। अब इसके बाद जनाब सैयद शमशाद अहमद साहब हैं, शहजाद सनबीम साहब यहाँ तशरीफ रखते नहीं, वो भी नहीं है। बजरंग मिश्र जी हमारे बीच में हैं, उनकी मैं समझता हूँ तारिक ख्वाजा साहब उन्हें बुके पेश करें, उनकी इज्जत अफजाई करें। आसिफ फराही साहब से गुजारिश है कि वो आए, उनकी गुलपोशी करें। आसिफ फराही साहब। और मिर्जा ताबिश बेग साहब आए, उनकी गुलपोशी करें। मिर्जा ताबिश बेग साहब आए, उनकी गुलपोशी करें। बजरंग मिश्र जी की मिर्जा ताबिश बेग आए और उनकी गुलपोशी करें। दोस्तों, हमें अपने मेहमानान के ख्यालात को भी सुनना है। कोई भी दोस्तों, कोई भी हिस्सा तारिक ख्वाजा साहब ने खाली नहीं छोड़ा इज्जत अफजाई करने में। एक एक शख्स का नाम भी लिखवाया और अपने दोस्तों का नाम भी लिखवाया कि उनकी इज्जत अफजाई, उनकी हौसला अफजाई, उनकी गुलपोशी करनी है। तो इस हमारे दरमियान में आखिरी कड़ी के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आखिरी कड़ी मतलब आखिरी, या तो आप बुनियाद समझ लीजिए या तो बुलंदी समझ लीजिए कि मोहम्मद शादाब साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। उनको तारिक ख्वाजा साहब बुके पेश करेंगे। साकिब मुबीन साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। ख्वाजा शोएबुल्लाह साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। मोनसुल हसन साहब उनकी गुलपोशी करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारी मोतबर अहम शख्सियात जिनकी गुलपोशी हुई, जिन्हें बुके पेश किया गया। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी नई नस्लों की भी इज्जत अफजाई करनी चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, उन्हें भी वक़ार देना चाहिए, उन्हें भी इज्जत देनी चाहिए। हमारा शिबली कॉलेज जो सन 1883 में जिसकी बुनियाद पड़ी थी, और ये आज एक यूनिवर्सिटी तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी की हैसियत ज़रूर रखता है। उसका सदर, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसका अध्यक्ष और उसका महासचिव होना एक बड़ी बात है। और इस बार हमारे बीच में
जो हमारे तलबा यूनियन के शिबली कॉलेज तलबा यूनियन के सदर सैयद एहतशाम साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर लाएं। नौजवान हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी भी गुलपोशी होनी चाहिए। आप आएँ। ये नौजवान बच्चा हमारे शिबली कॉलेज का सदर है, तलबा यूनियन का सदर है, छात्र संघ का अध्यक्ष है, तो इसकी गुलपोशी ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में से जो मेहमानान हैं, मैं उन्हीं में से किसी का नाम लूं और उसे बुके पेश करें और तारिक ख्वाजा साहब से कहूं कि वो आए और उनके जो है उनके साथ रहें। मैं तारिक ख्वाजा साहब से कहता हूं कि आप बुके पेश करें। और हमारे बीच में नोमान भाई हैं, अयाज खान साहब हैं, ये लोग गुलपोशी करके बच्चे बाबू आप थोड़ा रहो, एक मिनट रुको। अयाज साहब हैं, गुलपोशी करें। दोस्तों, ये गुलपोशी और बुके देकर हमने अपने मेहमानान को उन्हें इज्जत दी, उन्हें वक़ार बख्शा और ये बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तानी तहजीब क्या है, हिंदुस्तानी संस्कृति क्या है, हमारा माशरा क्या है। दोस्तों, ये गंगा जमुनी मुल्क है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ये मुल्क है, भाईचारे का ये मुल्क है। इसलिए इस बात की हमेशा कोशिश की जाती है कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ये तहजीब हमारी रही है। दोस्तों, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। नज़ीर अकबराबादी जैसा एक अदीम शायर जो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि यारो सुनो ये दूध के लुटैया का बालपन और मतपुरी नगर के बसैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गंगों चरैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदू। हाँ, एक बैज लगा के हमारे मेहमानान को बैज लगाएंगे कमेटी के लोग। अल्लामा इकबाल ने कहा था, प्रोफेसर जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, जो अच्छे अदीब भी हैं। आपकी जहां उर्दू में किताबें हैं वहीं इंग्लिश में किताबें हैं। आप एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं। हमारे बीच में वैसे शायर वो हैं, लेकिन तारिक ख्वाजा साहब का दिल देखिए, उनकी दरिया दिली देखिए। उन्होंने कहा कि उनकी गुलपोशी हम करना चाहते हैं, उन्हें बुके पेश करना चाहते हैं। तो मैं सरफराज नवाज साहब जो हैं, जो शिबली कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो बहसे शायर यहाँ आप आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ तारिक ख्वाजा साहब उनको बुके पेश करके उनकी हौसला अफजाई करें और उनके दोस्त अहबाब एहसान साहब जो उनकी गुलपोशी करें। मुनमुन भाई, मैं आपके सब्र का इम्तिहान लेना चाहता, बस 2-4 मिनट में मुशायरा शुरू हो जाएगा। 2-4 मिनट। दोस्तों, गुलपोशी की रस्म खत्म हुई। अब मैं चाहता हूं कि